गोस्वामी एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेट के आज शिक्षण विधियों के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आचार्य वर्तानुसारम नाटक मंच से शिक्षण से है ना प्रमुख उद्देश्य मस्ती नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है ना आचार्य भरत के अनुसार दंडान्वय विधि खंडान्वय विधि विश्रांत जन्म विधि या सर्वाणी यानी नाटक नाटक मंच मंच में ये सभी होते हैं ना दंडान्वय खंडान्वय और विश्राम देने ना तो 41 सर्वाणी है ना। भाषा कौशल भाषण कौशल है ना भाषण है भाषण कौशल संपादनाय साधन विद्यते भाषा कौशल कौशल के लिए कौन सा साधन अच्छा है ना पठनम अभ्यास है क्रीड़ा पद क्रीड़ा और कथा श्रवण है ना भाषा भाषण कौशल बोलने के लिए अभ्यास बोलने के लिए बार बार क्या चाहिए अभ्यास। अधोक्ता है ना अधोक्ता विद्या काठिन्य निवारण इति नामना प्रसिद्ध है ना जो काठिन्य निवारण है वो बोलने वाले किन किन में काम आते हैं ना एततरीय या प्रवचन विधि में या उद्बोधन विधि में या स्पष्टीकरण विधि में। तो ये आता है एततरीय में ना इन तीनों में आता है प्रवचन विधि उद्बोधन विधि स्पष्टीकरण विधि। विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम अस्ति विद्या जो हमारे विचार है उसको आदान प्रदान करने के लिए प्रभावी माध्यम कौन सा है भाषा है कौशल है शैली है या अभिव्यक्ति है। तो ये तो भाषा ही है विचार या अपनी अभिव्यक्ति है जो आदान प्रदान करते हैं है ना। सामान्यतः अनुवाद से कितनी भेद होती है सामान्यतः अनुवाद के कितने भेद है सब पद त्रय या चतुर्थ अनुवाद के 3 भेद त्रय है ना त्रय। एनसीईआरटी इति संस्था कश्मीर कार्य क्षेत्र है एनसीईआरटी है किस क्षेत्र में कार्य करती है राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद या राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र है। तो ये जो एनसीईआरटी है ये उनका नाम ही ये पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है ना एनसीईआरटी। अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या नास्ती यानी जो मौखिक परीक्षा है इनका इनमें से कौन सी मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है सलाहकार शास्त्रार्थ साक्षात्कार या नीलपत्र। तो सलाहकार परीक्षा भी होती है मौखिक में शास्त्रार्थ परीक्षा भी साक्षात्कार भी होता है और शास्त्रार्थ परीक्षा भी होती है। तो ये नीलपत्र या नहीं होता है ये तो ब्लू प्रिंट का निर्माण किया जाता है। आगे प्रोफेसर वीपी वकील ना वीपी वकील महोदय ने जो थे उनके विधि प्रतिपादित है ना वीपी वकील के द्वारा इनमें से कौन सी विधि के जनक है व्याख्या विधि प्रत्यक्ष विधि व्याकरण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो वकील महोदय प्रत्यक्ष विधि के ना प्रत्यक्ष विधि के जनक वकील महोदय ना। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते भावाभिव्यक्ति यानी हमारी जो अभिव्यक्ति है उसकी सर्वोत्तम ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए सिर्फ आपको क्या मिलेगा इसमें सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट मिलेगा ना पसंद इसमें कह रहा भावाभिव्यक्ति इसमें कह विचार संप्रेषण ना मतलब उत्तर यही आएगा भाषा है ना इसमें भी भाषा ही है ना। संस्कृत शिक्षण से प्रयास से आते ना संस्कृत शिक्षण का प्रयास कौन सा सही होता है उद्धमुख अधोमुख अंतर्मुख या बहिमुख। तो संस्कृत शिक्षण का प्रयास आपको उद्धमुख बार बार बोलो तो आप संस्कृत में क्या हो जाएंगे आपका रूटीन बन जाएगा आप बिल्कुल क्लियर बोलने लग जाते आप जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा। जय हिंद दोस्तों।